guys, welcome back to my another session. So I hope जो भी आप सेशन देख रहे हैं you are learning from them and you are practicing as well, right? This is the very important thing क्योंकि आप जो भी देख रहे हो उसको आपको अगर अपनी लाइफ में आप नहीं उसको अडॉप्ट करोगे, अपनी लाइफ के अंदर इम्बाइब नहीं करोगे, तब तक वो सिर्फ एक वीडियो है, एक वीडियो लेक्चर है आपके लिए. Okay? So make sure that whatever you are learning in these classes, you practice, you apply those concepts in your real life, and then you will be able to become a better professional. ओके सो इसी के साथ शुरू करता हूं आज मैं अपना अगला सेशन जो कि है ईमेल राइटिंग के बारे में. सो ईमेल राइटिंग आपको पता है कि बेसिक में मैं नहीं जाऊंगा कि क्यों इतना ईमेल इवॉल्व हो गया काफी टाइम से. सो ऑल ऑफ दैट इज आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि कॉर्पोरेट्स में क्या ईमेल चल रहे हैं, कहाँ पे मोस्टली पीपल जो कि एक्सपीरियंस हैं चाहे फ्रेशर हैं क्या वो गलतियां करते हैं ईमेल्स लिखने के लिए, एंड कैसे आप उनको ओवरकम कर सकते हो, कैसे आप अपना थॉट्स को ऐसे डेवलप कर सकते हो दैट यू ऑलवेज राइट प्रोफेशनल ईमेल्स गोइंग अहेड इन योर लाइफ. ओके सो शुरू करते हैं. I'll take you to my screen. So basically ये जो प्लान है इस सेशन का मेरे that I'll tell you about the things and I'll show you in practical अपने ईमेल स्क्रीन के ऊपर कि किस तरीके से हमें उसको करना है एंड क्या क्या वो छोटी छोटी गलतियां हैं, क्या कैसे आप उनको इम्प्रूव कर सकते हो राइट while you are seeing in these things in practical. Okay, so the session, the name of the session is Mastering Professional Email Writing. Okay, so we are going to talk about professional email writing. यहाँ पे we're not talking about friendly emails या फिर आपकी personal life में कैसे emails दिख रहे हैं उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ. Only professional emails की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे. Okay, all right. So इंट्रोडक्शन टू द प्रोफेशनल ईमेल राइटिंग मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि बेसिकली प्रोफेशनल ईमेल किसको कहते हैं. सो कॉर्पोरेट्स के अंदर जब भी आपको अगर कोई भी कम्युनिकेशन करना होता है, फॉर्मल आपको कुछ कम्युनिकेशन करना होता है, किसी से कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट करनी होती है या फिर अपना कोई आपको किसी के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है, तो इसका एक सेट तरीका होता है, एक प्रोफेशनल वे होता है जिस तरीके से आप उसको शेयर करते हो. ओके सो ये सारे जो ईमेल्स आप लिखते हो इट कैन बी फॉर एनीथिंग दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनल ईमेल राइटिंग. ओके राइट. सो द इम्पॉर्टेंस ऑफ ईमेल एटिकेट्स. क्यों इंपॉर्टेंट है ईमेल एटिकेट्स, मतलब क्या अगर आप एक्सप्रेस करना जानते हो तो क्या आप ईमेल बस जो भी आपका थॉट प्रोसेस है अगर आप वो लिख दोगे तो क्या इट विल नॉट सर्व द पर्पस, राइट? इट माइट सर्व द पर्पस. मतलब हो सकता है कि अगर आप किसी को जस्ट एक नॉर्मल लैंग्वेज में आपने ईमेल में लिख दिया है बट एक वो आपका काम तो वो हो जाएगा उससे, लेकिन जो आपका एक आपकी पर्सनालिटी है, आपका एक तरीका है या फिर आपके बारे में जो परसीव कराएगा आपका ईमेल वो डिफरेंट हो जाता है. दैट मैटर्स अ लॉट इन द इंडस्ट्री. कि सबसे इंपॉर्टेंट बात ईमेल्स में ये होती है दैट यू आर बेसिकली नॉट showing your body language or you're not talking with your hand gestures या टोन नहीं पता चलती है हमारी कि हम क्या बोल रहे हैं, राइट? हम क्या बोलना चाहते हैं. सो यहाँ पे ये डिफरेंस आता है कि जब हम वर्ड्स में चले जाते हैं, जब हम वर्ड्स पे फोकस करते हैं, मतलब सिर्फ टेक्स्ट पे फोकस करते हैं, तो ना वहाँ पे कोई इमोशन है, ना वहाँ पे कोई आपका ये आपको समझ में आ रहा है कि आप बेसिकली आप उसको सॉफ्ट टोन में बात कर रहे हो या फिर आप उसको थोड़ा सा हार्श टोन में बात कर रहे हो. इज इट अ कमांड और व्हाट? सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे ईमेल जो हमारे वर्ड्स हैं, जो उनका सिलेक्शन है वो एक प्रोफेशनल या सॉफ्ट लगे. सो कहने की बात यह है कि अगर आपको किसी भी कोई भी ईमेल के अंदर इवन इफ यू वांट टू राइट एन ईमेल विच साउंड स्ट्रिक्ट, even then you have to ensure that you are using polite language in that email. So ये आपको माइंडसेट पे अपना बिठाना पड़ेगा कि आप जब भी रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हो किसी के साथ भी, राइट, then you have to ensure that you are writing, you are choosing the right words, you're not trying to hurt the sentiment of the people, you're not damaging your own सेल्फ पर्सनैलिटी उनके सामने या परसीव जो आपको परसीव कर रहे हैं वो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि दैट यू आर ट्राइंग टू ओवर पावर समबडी हियर. ओके सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग. सो फ्रॉम हियर आई विल टेक यू टू माई स्क्रीन. नाउ
इंपॉर्टेंस ऑफ ईमेल राइट एटिकेट्स देखते हैं. सेटिंग द राइट टोन. सो चूजिंग द राइट टोन इन योर ईमेल इज क्रूशियल एज इट रिफ्लेक्ट्स योर प्रोफेशनलिज्म एंड हेल्प्स इन effectively conveying your message. Okay, so setting the right tone is very important. मतलब टोन का क्या मतलब होता है, वर्ड्स में कैसे, मतलब ईमेल में कैसे टोन आएगी, राइट, वो मैं आपको अभी बताऊंगा कि किस तरीके से लाइंस आप सेंटेंसेस फ्रेम करोगे जिसकी वजह से आपके टोन जो है वो डिफरेंस क्रिएट करेगी यहाँ पे. ओके, नाउ maintaining professionalism. I said that you have to ensure that you are maintaining the professionalism and you are building credibility. Credibility का मतलब होता है that you're building trust while your emails are being read. So professional email etiquette builds credibility and trust with recipients, crucial for successful professional relationships. Okay, so you have to ensure that जो आपका कोलीग है जो ईमेल पढ़ रहा है या आपके सीनियर है या फिर आपके जूनियर है जो भी आपके ईमेल पढ़ रहे हैं उससे उनको लगना चाहिए कि दैट द पर्सन इज हैविंग अ गुड क्रेडिबल वैल्यू. ओके, अब वो कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा. सो डोंट वरी ऑन दैट, जस्ट फॉलो दिस. मैं इन स्लाइड्स को थोड़ा सा जल्दी से आपको ब्रश अप करा देता हूँ एंड देन आई टेक यू टू द स्क्रीन्स ताकि यू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे हम गलतियां कर देते हैं. सो बेनिफिट्स क्या होते हैं ईमेल, अच्छे ईमेल के बेनिफिट्स क्या हैं, लाइक व्हाई डू वी वांट टू राइट ईमेल गुड ईमेल्स इज दैट कॉर्पोरेट्स में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर कम्युनिकेटिंग क्लियरली. सो क्लियर कम्युनिकेशन इज द की. आप जो भी बात कहना चाहते हो उस बात में सिंपल तरीके से आपका जो मैसेज है वो डायरेक्टली रीडर तक पहुंचना चाहिए. ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हो उसको इतना कंफ्यूज कर दिया आपने उसको सेंटेंसेस के अंदर कि जो इन्फॉर्मेशन थी मेन वो कम्युनिकेट नहीं हो पाई वहाँ पे. ओके, दिस विल वेस्ट द टाइम ऑफ द रीडर एंड दिस कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स. अगर आप कुछ गलत आपका मैसेज समझ में आता है किसी को उसकी वजह से कोई और अगला गलत एक्शन भी ले सकता है. Okay, so you have to ensure that you are writing clearly. Then it saves time, professional and credibility. मैंने बता दिया आपको better response rates. अगर आप अच्छा मैसेज ईमेल भेजोगे तो आपको बेटर रिप्लाई आएगा, आपका भी इंटर्न टाइम बचेगा उससे. ओके, अवॉइड्स मिसकम्युनिकेशन, करेक्ट, स्ट्रेंथन्स रिलेशनशिप्स, सर्व्स एज डॉक्यूमेंटेशन. जो आप ईमेल कर रहे हो दैट विल एक्ट लाइक अ रेफरेंस डॉक्यूमेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो आपने आज भी देखा होगा कि अगर आपके पास कोई पुराना ईमेल पड़ा रहता है तो आप उसको रेफर करते हो कि भाई उस ईमेल में क्या आया था. सो दिस वट एवर यू आर राइटिंग इट्स गॉना रिमेन फॉर एवर. सो इंश्योर, मतलब आप ये समझ पा रहे हो बात की आज जो आप ईमेल भेज रहे हो वो हमेशा रहने वाला है, फॉर एवर इन द लाइव्स ऑफ द पीपल. तो वो कभी भी इसको रेफर बैक कर सकते हैं. तो यू हैव टू इंश्योर दैट यू आर राइटिंग द बेस्ट and the correct email. Okay, helps in persuasion and influence. So influence का मतलब होता है कि अगर मैं सिंपल बात करूँ जॉब एप्लीकेशन की, राइट, तो अगर आप एक सिंपल आपके पास एक जॉब एप्लीकेशन है जहाँ पे आप उसको रिप्लाई कर रहे हो एंड यू आर राइटिंग योर योर करियर लेट्स से समरी इन शॉर्ट, तो वो बहुत मैटर करेगा कि आप उस ईमेल को कैसे ड्राफ्ट करते हो, बिकॉज दैट विल शो दैट हाउ प्रोफेशनल यू आर. So it can help making persuasive decisions as well, right? Okay, so चलते हैं आगे. Key components of the email, ये सबको थोड़ा थोड़ा तो पता ही होगा, right? That the first is the subject line, then comes the salutation मतलब Mr. Miss जो भी आपको लिखना है, body of the email, then comes the body of the email and last में signature. So ये sequence में लिखा हुआ है, सबसे पहले subject, salutation, body of the email and signature, closing signature, मतलब आपका नाम और नंबर या फिर डेजिग्नेशन कंपनी वाइज. सो वो सब कुछ आप लिख सकते हो इसके अंदर. तो ये भी मैं आपको करके दिखाऊंगा एक्चुअली में. सो दिस आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ईमेल जिस पर आपको ध्यान देना है. देन क्राफ्टिंग इफेक्टिव ईमेल कंटेंट. सो होता क्या है कि जो भी हम अभी बात कर रहे हैं ना ये सब कुछ एक इफेक्टिव ईमेल कंटेंट को ड्राफ्ट करने की मैं बात कर रहा हूँ. ओके, सो चलिए आगे चलते हैं. राइटिंग क्लियर एंड कंसाइज मैसेजेस. ओके, सो बेसिकली ये कहना चाहता है अवॉइड जार्गन्स एंड यूजिंग बुलेट पॉइंट. सो दिस ऑलवेज हेल्प्स. जार्गन्स का मतलब होता है जैसे कि शॉर्ट फॉर्म्स किसी चीज़ के, जो जैसे हम लोग ऑल्सो नोन एज को लिखते हैं हम AKA, राइट. सो विल हैव टू डोंट यूज AKA. समबडी माइट नॉट नो व्हाट्स AKA. कई बार कंपनीज के अंदर बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज चल रही होती हैं, लाइक
सेल्स डेफिशिएंट, SD, कुछ भी आप लोग ऐसे शॉर्ट फॉर्म जो यूज़ करते हो अपने कम्युनिकेशन में, वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर, वो आप अवॉइड कीजिए रिटन ईमेल्स के अंदर, बिकॉज यू डू नॉट नो कि अगले बंदे को वो उसका मीनिंग पता है कि नहीं पता. बट येस, इफ़ यू आर वेरी श्योर कि इसको पता ही होगा, इट्स सो कॉमन टर्मिनोलॉजी, सो आप यूज़ कर सकते हो उसको. बट यू हैव टू अवॉइड यूजिंग सेल्फ मेड जार्गन्स, या फिर जैसे हम लोग अपने लैंग्वेज में कैसे पहले हम लोग SMS में शॉर्ट फॉर्म या फिर शॉर्ट वर्ड्स यूज करते थे, राइट. योर्स, YOURS को लिखते थे URS. नेवर डू दैट, राइट. सो दैट विल बी वेरी इनफॉर्मल. सो इंश्योर दैट सारे वर्ड्स प्रॉपर स्पेलिंग में करेक्ट हों एंड यू आर फ्रेमिंग ऑल ऑफ दैट प्रॉपरली. ओके. देन यूजिंग बुलेट पॉइंट्स. यूजिंग बुलेट पॉइंट्स मतलब इससे बहुत हेल्प होती है. यूजिंग बुलेट पॉइंट मतलब ये सिर्फ ईमेल्स के लिए नहीं, ये जनरली भी बहुत काम करता है. जैसे हमेशा ना आप जो भी कॉन्वर्जेशन कर रहे हो या फिर आप कुछ भी किसी को लिख करके समझाना चाहते हो, सो हर पॉइंट जो है ना एक पैराग्राफ में डालने के बजाय वी शुड यूज बुलेट पॉइंट्स. बुलेट पॉइंट 1 2 3 4 5 6. इससे बड़ा ही क्लियर हो जाता है कि भाई एक तो आप क्या कहना चाहते हो, और जो पढ़ने वाला है उसको भी पता होता है कि भाई ये कोई चीज़ मिक्स नहीं हो रही है. दैट हेल्प्स अ लॉट. सो बुलेट पॉइंट्स, आई विल से यूज बुलेट पॉइंट्स इन योर ईमेल एज वेल. ओके. सो रीडेबल हो जाता है उससे कंटेंट, एक तो क्लियर हो जाता है तो रीडेबल हो जाता है, रीडेबल हो जाता है तो दैट इंश्योर्स क्लैरिटी. किसी को समझना है तो भी वो अच्छे से समझ सकता है, याद रखना है तो भी उसको अच्छे से सारे पॉइंट्स याद होते हैं. ओके. सो यूज दैट विल हेल्प. देन इंश्योरिंग प्रॉपर ग्रामर एंड पंक्चुएशंस. सो बहुत इंपॉर्टेंट है. ग्रामर एक ऐसी चीज़ है जो कि मतलब जब कोई ईमेल पढ़ रहा होता है ना, सो इट कैन एक्चुअली क्रिएट अ लॉट ऑफ डिफरेंस. अगर आपका सेंटेंस आपको लग रहा है ग्रामेटिकली सही है, बट कई बार सेंटेंसेस का मीनिंग चेंज हो जाता है उससे. ओके. सो इंश्योर दैट यू आर राइटिंग द राइट करेक्ट ग्रामेटिकल सेंटेंसेस. इसका ये मतलब है कि लेट्स से अगर आपको उतना श्योर नहीं है कि आप राइट ईमेल में ग्रामर सही लिख रहे हो कि नहीं, देन यू कैन इंस्टॉल ग्रामरली. एक एप्लीकेशन है अपने ब्राउजर पे, आप उसको इंस्टॉल कर लो. तो जब भी आप ईमेल लिखोगे तो वो ग्रामेटिकली ना भेजने से पहले आपको ग्रामेटिकली चेक करके बता देगा कि ये ग्रामर इसमें सही है कि नहीं है. और अगर कहीं कुछ गड़बड़ होगी तो इट विल सजेस्ट यू द राइट ऑप्शन टू राइट. मिस्टेक आपकी ठीक कर देगा वो वहाँ पे. सो ये एक आपकी हेल्प कर सकता है कॉमन ग्रामर मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए. ओके. देन यूज प्रॉपर यूज ऑफ पंक्चुएशन. सो पंक्चुएशन में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कॉमाज हम कहाँ यूज कर रहे हैं. ओके. फुल स्टॉप हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं, एक्सक्लेमेशन हम कहाँ यूज कर रहे हैं. ओके. ये सारी जो चीजें हैं ना ये पंक्चुएशन के अंदर आती हैं. सो पंक्चुएशन हमें सही रखना है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसी से सेंटेंस का मीनिंग जो आप चाहते हो वो कम्युनिकेट हो पाता है. ओके. सो पर्सनलाइजिंग ईमेल्स. इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि जैसे हम कभी भी किसी को एड्रेस करते हैं ईमेल्स के लिए, तो उस टाइम पे हम अपना जो हाय सर, डियर, इस तरीके से जो भी लिखते हैं, अगर हमें नहीं पता तो मेक श्योर दैट वेन एवर यू आर सेंडिंग ईमेल्स उनका नाम लेके आप उनको एड्रेस करें, राइट. अगर आपको सर मैम लिखना है दैट्स ओके. हाय रोहित सर, इस तरीके से आप मेंशन करेंगे तो इट विल लुक लाइक अ पर्सनलाइज्ड ईमेल. ओके. सो अकाउंटेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है दैट दैट अगर आप क्लाइंट्स के साथ डील कर रहे हैं तो उनको प्रॉपर सेलिब्रेशन से मिस्टर अगर आप लगाना चाहते हैं तो मिस्टर लगाइए, राइट. मिस्टर लेट्स से मिस्टर शर्मा, मिस्टर. अच्छा, मिस्टर के साथ एक खास बात आपको बताता चलता हूँ यहाँ पे कि मिस्टर रोहन कुमार नहीं होता है. मिस्टर के साथ जो फर्स्ट नेम है वो नहीं आता है, तो मिस्टर कुमार आएगा. मिस्टर रोहन कुमार नहीं हो सकता, मिस्टर कुमार. तो मिस्टर के साथ हमेशा सरनेम ऐड होता है. ओके. सो ये एक पॉइंट है जो कि आप यूज कर सकते हो. सो रिसिपिएंट का नाम करने से उसको एक पर्सनलाइजेशन लेवल आ जाता है. एंड खास तौर पे जब कोई पढ़ रहा होता है तो उसको लगता है कि यस ये वाला ईमेल ये मेरे लिए है एंड आई विल रीड इट प्रॉपरली बिकॉज मेरा इसमें प्रॉपर नाम इस तरीके से डाला गया है. सो इंपॉर्टेंट है. जेनरिक नहीं होना चाहिए वो. दैट इज समथिंग विच विल टेक केयर ऑफ. देन टेलरिंग द कंटेंट.
Hello accountants, welcome to SharpUp. This is Radhika Dua, your mentor for this accounting course. यहाँ हम आपको अकाउंटिंग कंसेप्चुअली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से सिखाते हैं। आज मैं आपसे कुछ बातें करने आई हूँ। फर्स्ट, why do you need this accounting course? 2, इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव कैसा रहेगा? Third, what is the syllabus for this course? And fourth, why you should choose SharpUp. Let's talk about point number 1. Why do you need this accounting course? बिना conceptual clarity के लिए accountant बनना तो impossible है, right? Most of the accountants feel कि tally सीख लिया तो accounting सीख ली, जबकि tally सिर्फ एक accounting software है. Most of the accountants they do not know from where to start and where to end. अब अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हमारा ऑब्जेक्टिव है आपको प्रैक्टिकली और कंसेप्चुअली ट्रेन करने का, आपको रियल वर्ल्ड अकाउंटिंग सिखाने का और एंड ऑफ कोर्स आपको जॉब रेडी बनाने का। बात करें सिलेबस की तो हम आपको कुछ 35 सेशंस देने वाले हैं वेयर यू विल गेट 40+ आवर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। आइए मैं आपको अपनी वेबसाइट की तरफ ले जाती हूँ। यहाँ पर आपको फ्री डेमो सेशन मिलेगा। And you can click on the session wise syllabus. You can check it out here. अब अगर मैं बात करूं कि why you should choose SharpUp, देखिए we have 40+ hours of comprehensive learning. Affordable course है, सर्टिफिकेशन मिलेगी, हाँ जी सर्टिफिकेशन भी मिलेगी कंप्लीशन पे। साथ ही साथ वी हैव अ 3-day रिफंड पॉलिसी फॉर यू। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इंग्लिश प्लस हिंदी आपको ये कोर्स अवेलेबल होने वाला है। वी हैव ऑलरेडी ट्रेन्ड 1000+ अकाउंटेंट्स आउट देयर इन इंडस्ट्री। सो देर किस बात की है? Thank you for your time for today. I look forward कि आप हमें इस comprehensive learning में join करेंगे. Thank you. This is Radhika Dua signing off. Tailoring the content मतलब tailoring the content to address the recipient specific needs and interest makes the email more relevant and increases the likelihood of a positive response. So जिसको भी आप email भेज रहे हो, you have to ensure that जो उसका need है exactly आप वही भेजो। मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ वहाँ की डालने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप उसका जो आपका मोटो है और जो वो रीडर पढ़ के उसको बेनिफिट होगा वो आप सारी चीज़ें डालिए, और उसके अलावा कोई भी क्रैप कंटेंट डालने की वहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए स्ट्रक्चरिंग योर प्रोफेशनल ईमेल। स्ट्रक्चरिंग योर प्रोफेशनल ईमेल पे आ गए। सो बेसिकली जो हमने अभी बात की थी कि भाई शुरू में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, क्या है वो स्ट्रक्चर, वो जानते हैं यहाँ पर हम। So keep it short, then use action words and avoid overly generic terms. So keep it short मतलब be very मतलब be on the point. अगर आप email लिख रहे हो, formal email लिख रहे हो, so ensure that you are directly coming to the point. आप यहाँ वहाँ की बात नहीं कर रहे हो, वेदर के बारे में बात नहीं कर रहे हो, आप उसके हेल्थ के बारे में या फिर आप उसके बहुत लंबे लंबे कुछ और। जैसे हम कॉन्वर्सेशन करते हैं तो क्या होता है, फ़ोन पे हम किसी को बात करते हैं एंड फ़ोन पे बात करते हो हम हमेशा कैसे बात करते हैं कि कुछ 1-8 मिनट तो हम यहाँ वहाँ के पहले थोड़ा सा बातें करते हैं, सो दैट इट लुक्स लाइक कि भाई जेन्युइनली समबडी इज इंटरेस्टेड। ओके, एंड देन वी कम टू द पॉइंट कि यार अच्छा मुझे आपसे ये वाली बात भी करनी थी साथ में, तो इट लुक्स लाइक नॉर्मल। बट ईमेल्स में ऐसा नहीं होता। ईमेल्स में क्या होता है, लेट्स से हेलो रोहन, लेट्स से अगर आपने ऐसे शुरू किया हेलो रोहन सर, या फिर जैसे भी आई वुड होप यू आर फीलिंग, होप यू आर फाइन। अगर आपने बस एक लाइन में लिख दिया होप यू आर फाइन, और जो भी आप लिखना चाहते हो वो सिर्फ एक लाइन में लिखना है, एंड देन यू हैव टू कम टू द पॉइंट। आई एज डिस्कस बिफोर इन द मीटिंग दैट वी वांट टू टॉक अबाउट दिस, सो वो आपने उस पर अपनी ईमेल में डाला हुआ है। सो salutation, then subject line, and then थोड़ा सा greeting, and then start with the topic. This is how your email should be planned. Now effective subject line का क्या मतलब है कि एक तो सब्जेक्ट होता है, बहुत ही क्लियर सब्जेक्ट लाइन हमारी लिखी होनी चाहिए इसमें। मतलब शुरू में जो सबसे पहले आप लाइन ऊपर लिखने वाले हो सब्जेक्ट के अंदर, वो
ऐसा होना चाहिए कि उससे समझ में आ जाए कि पूरे ईमेल के अंदर क्या कहानी है, क्या आप उससे मांग रहे हो। अगर कोई एक्शन है तो आप उसको बता दो, जैसे आपको रिपोर्ट चाहिए कुछ, तो आप लिख सकते हो बिजनेस रिपोर्ट रिक्वायर्ड। तो उसको पता होगा कि भाई मैं पूरा ईमेल, मतलब हो सकता है कि उसको सीधा काम की बात पता होगी, तो सीधा वो ईमेल खोल के आपको रिपोर्ट भेज देगा, राइट। सो कंसाइज लैंग्वेज अंडर 50 कैरेक्टर्स, ओके। यूज एक्शन वर्ड लाइक अपडेट, रिव्यू or join to clearly convey the action of the urgency required by the email recipient. So वो आपको लिखना है. Avoid overly generic terms like hello or important, which can lead to ambiguity and consequently lower open rate. So होता क्या है कि जैसे कई बार हमारे जो emails है ना, अगर आप किसी external client को आप email भेज रहे हो, तो उसके पास बहुत सारे ऐसे ईमेल्स, प्रमोशनल ईमेल्स भी आ रहे हैं, देन बहुत सारे फोरम्स एंड अपडेट्स भी आ रहे हैं. तो वो आपका ईमेल उसको क्लियरली दिखना चाहिए. वो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये ये एक स्पैम ईमेल है, या फिर ये एक इट कैन बी एन ईमेल कमिंग फ्रॉम लेट्स से नॉट रिलायबल रिसोर्स, तो या फिर एक कोई प्रमोशन का है या फिर ऐड का है, ऐसे नहीं लगना चाहिए. वो अगर एक प्रॉपर वर्क का है तो यू हैव टू स्पेसिफाई दैट दिस इज द वर्क दैट यू आर लुकिंग फॉर, एंड इट शुड नॉट बी जेनरिक लाइक ओपनिंग वर्ड्स में. जैसे आपको यू हैव टू इंश्योर दैट यू आर रिक्वेस्ट फॉर द अपडेट, या फिर रिक्वेस्ट फॉर दिस रिपोर्ट, या फिर रिक्वेस्ट फॉर डॉक्यूमेंट्स. इस तरीके से आपको क्लियरली स्पेसिफाई करना है. चलिए तो देखते हैं कि एक ईमेल इनबॉक्स लगता कैसा है. सो आई एम श्योर कि आप सभी ने देखा हुआ होगा कि बेसिकली किस तरीके से एक जीमेल का इनबॉक्स कैसा दिखता है. आई विल शो यू कि जो कंपनीज के अंदर आउटलुक ज़्यादा चलता है, तो आउटलुक कैसा दिखता है वो भी आपको मैं दिखाऊंगा. बट हैव अ लुक एट द जीमेल स्पेस. सो जीमेल के स्पेस में आप देखोगे यहाँ पे कंपोज का ऑप्शन आपको दिया हुआ है. कंपोज मतलब कि क्रिएट योर ओन ईमेल. यहाँ पे इनबॉक्स है, स्टार्ट है, देन ये सारी कैटेगरीज ऑफ ईमेल्स हैं जो कि आपके हो सकते हैं. लाइक सेंड डॉक्यूमेंट्स आपके हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट. अगर आप कोई फोल्डर भी क्रिएट करना चाहते हो तो वो फोल्डर भी यहाँ पर होगा. ओके तो ये है आपका ईमेल. ओके लेट्स से ये आपका गूगल का ईमेल है, तो आपने इसको खोल के आप उसको पढ़ सकते हो. ओके देन यहाँ पर बेसिकली जब ये तो एक फ्रेश ईमेल है, बट आपके पास जब पुराना ईमेल होगा, कोई ईमेल आईडी होगी, तो उसका आप देखोगे बहुत सारे ईमेल्स भर जाते हैं. तो उसके लिए मैं आई सजेस्ट यू दैट यू गो टू योर सेटिंग्स. आपको अपने ईमेल को ऑर्गेनाइज करना भी आना चाहिए. ओके सो गो टू योर सेटिंग्स एंड सी ऑल सेटिंग्स. यहाँ पे अगर आप जाओगे एंड देन यू गो टू द इनबॉक्स. ओके गो टू द इनबॉक्स एंड यू विल सी कैटेगरीज. सो चूज प्रमोशनल, सोशल, अपडेट्स एंड फोरम. ओके ये सब आप रख लीजिए, इस तरीके से टिक कर लीजिए एंड देन प्रेस ऑन द सेव चेंजेस. सो इससे क्या होगा ना कि आपके जो देखो इनबॉक्स बिल्कुल क्लियर हो गया. प्राइमरी अलग हो गया, प्रमोशन अलग हो गया, सोशल, अपडेट्स एंड फोरम्स, ये सब अलग अलग एक आपके बॉक्सेस बन गए. मेन ईमेल जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट ईमेल्स आने वाले हैं वो यहाँ पे आने वाले हैं, प्राइमरी पे. ओके सो हमें यहाँ पे इसको इस तरीके से अलाइन कर लेना है एंड दिस से क्लियर हो जाएगा आपका. देन यहाँ से अगर आप चाहो तो यहाँ से इसको सिंपली कंपोज कर सकते हो, या फिर अगर कोई ईमेल आपको आया हुआ है तो यहाँ पे क्लिक करके देन यहाँ पे ये रिप्लाई का ऑप्शन होता है, रिप्लाई भी आप यहाँ से कर सकते हो. जैसे आप इसको रिप्लाई करोगे तो वैसे ये ईमेल की बॉडी खुल जाएगी. ओके चलिए फिलहाल के लिए एक फ्रेश ईमेल मैं कंपोज करता हूँ. ओके दिस इज द फ्रेश ईमेल. नाउ आप देखोगे यहाँ पे टू का ऑप्शन आता है सबसे पहले. तो टू आप मतलब भेजना किसको चाहते हो ये ईमेल. ओके लेट्स से ये मेरा ईमेल रिसिपेंट है samarmathur@gmail.com. ओके देन यहाँ पे आप देखोगे टू के साथ में सीसी का ऑप्शन दिया हुआ है. सीसी का क्या मतलब होता है ये समझते हैं सबसे पहले. तो सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी. ओके कार्बन कॉपी. जनरली ऑफिस के अंदर सीसी कैसे यूज किया जाता है, दैट लेट्स से इफ आई एम वांटिंग दिस टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद समबडी, बट आई वांट कि लेट्स से उनके मैनेजर को भी ये वाला मेल साथ में उनके पास जाना चाहिए. ओके तो आप यहाँ पे सीसी टू द पर्सन, एंड अगर लेट्स से आपके पास उनका कोई मैनेजर है, उनको आपको भेजना है सीसी में, तो कार्बन कॉपी आप उनको भी भेज सकते हैं. कि ये इसलिए है कि ताकि उनको भी ये पता रहे कि ये चीज़ हमने उनको भेजी हुई है. सो सिंपली आप यहाँ पे लिख सकते हो लेट्स से एक और rohan@gmail.com जैसे आपने यहाँ पे रख दिया. ओके देन ये करने के बाद आपने सिंपली एक और ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ. सीसी में आप कितने भी लोग रख सकते हो, टू में भी आप कितने भी लोग रख सकते हो. मतलब टू उनके लिए है, टू मतलब जिनके लिए ये ईमेल है. ओके डायरेक्टली ये उनके लिए ईमेल है. सीसी में वो लोग आएंगे जिनको ये इंफॉर्मेशन होना
रिक्वायर्ड है, अच्छा होगा कि इनको ये इन्फॉर्मेशन हो। ओके, फॉर योर इन्फॉर्मेशन वाले जो होते हैं FYI, उसमें आप CC को भी रख सकते हो ना। एक और चीज होती है यहाँ पे BCC। ओके, BCC मतलब होता है, बहुत काम की चीज होती है BCC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ओके, तो जैसे कि समर है, रोहन है, यहाँ पे अब मैं जितने भी CC में लिख रहा हूँ, जैसे कि swati@gmail.com, इस तरीके से मैं कुछ भी अगर मैं ऐड करना चाहता हूँ, सो बेसिकली ये हो गए आपके, इनको भी दिखेगा कि समर को मेल गया था, रोहन को दिख जाएगा, स्वाति को दिख जाएगा। ओके, बट लेट्स से अगर मैं BCC करता हूँ किसी को, अब ये मेरे वो पर्सन हो सकता है जिसको मैं चाहता हूँ कि उसके पास ये मेल जाए, बट उसको पता ना चले कि कितने और लोगों को गया है ये मेल। ओके, सो ब्लाइंड कार्बन कॉपी है ये। अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा saurabh@gmail.com, तो इनको जो जा रहा है ईमेल, ये बेसिकली इनको पहुंचेगा ईमेल, एंड दे विल नॉट नो कि इन लोगों को भी ईमेल गया हुआ है। ओके, सो बहुत काम की चीज़ है। अगर आपको लेट्स से 100 लोगों को एक साथ भेजना है ईमेल, एंड यू डोंट वांट टू शो कि उनको पता चलना चाहिए कि किस किस और को ये ईमेल गया है, तो आप इसमें BCC में डाल दो सारे लोगों को, एंड देन यू कैन सेंड द ईमेल। ओके, सो ये हो गया। अब बारी आती है सब्जेक्ट लाइन की, जो हमने अभी जस्ट बात करी। ओके, सो सब्जेक्ट लाइन में जैसे मैं बड़ा सिंपल सा सब्जेक्ट लिखना चाहता हूं, जैसे कि अपडेट ऑन द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। ठीक है, अपडेट मैं देना चाहता हूं, अपडेट। ओके, अपडेट ऑन द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, कौन से, लेट्स से 2024 एंड 25। ओके, आपने बड़ा स्पेसिफिक बताया कि जिस मैं ये जो भेज रहा हूँ ये अपडेट है रिपोर्ट्स के लिए। ओके, सो अब यहाँ पे सबसे पहले ऊपर लेट्स से मैं बात कर रहा हूँ, मैंने किसको भेजा ये ईमेल, समर को भेजना चाहता हूँ, राइट। सो आई विल से टू, या फिर मेरे को यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं होती टू, बिकॉज ये कोई लेटर नहीं है, तो मैं सिंपली लिख सकता हूँ यहाँ पे डियर समर। डियर इज परफेक्टली फाइन, यू कैन यूज डियर, एंड यू कैन ऑल्सो यूज हाई समर, दैट्स ओके। हाई भी आजकल चलता है, हाई समर, या फिर अगर आप लोग बहुत सारे लोगों को भेज रहे हो तो हाई एवरीबडी, इस तरीके से भी आप एड्रेस उनको कर सकते हो यहाँ पे। ओके, सो आई एम सेइंग हाई समर, एंड hope you are well. Okay, this is my one liner, hope you are well. Okay, this is to request you, or let's say if आप भेज रहे हो, right, so this is to share with you the reports of financial, ऐसे करके financial year 2024 and 25. Okay, full stop. एंड प्लीज यहाँ पे लिख रहे हैं हम, प्लीज फाइंड द अटैचमेंट अटैच्ड। ठीक है, प्लीज फाइंड द अटैच्ड, फुल स्टॉप, एंटर। इफ यू, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, प्लीज फील फ्री टू रीच मी आउट इन केस यू हैव एनी क्वेरीज। ओके, नाउ देखो यहाँ पे मैंने गलती करी, तो सिस्टम ने मुझे बताया फील फ्री टू के बाद मैंने 2 बार लिख दिया, तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो बता देगा ये हो गया। देखो, तो ये है, ये आजकल अपने आप ही जो ईमेल राइटर्स हैं या फिर ये कंपोजर्स हैं, अपने आप ही बता देते हैं आपको कि कहाँ गलत कर रहे हो। इन केस को इस तरीके से लिखना चाहिए। ठीक है, एंड देन नीचे आके आप लिख सकते हो थैंक्स एंड रिगार्ड्स। अब देखो यहाँ पे भी ईमेल आपको, जीमेल आपको खुद सजेस्ट करता है कि थैंक्स एंड रिगार्ड्स लिखना चाहते हो आप, तो आप टैब प्रेस कर दो। मैंने टैब प्रेस कर दिया, अपने आप ही वो हो गया। तो ये स्मार्ट तरीके हैं जो कि आजकल बहुत टाइम आपके बचा लेते हैं। एंड देन यू कैन राइट आई एम लेट्स से रोहन, और आई एम लेट्स से दिव्यांशु। ओके, एंड यू कैन राइट योर नंबर इन केस यू वांट टू राइट योर नंबर। ओके, ये आपने मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख दिया। And then you can also write your designation. Let's say you are a senior accountant. Okay, and let's say you are in a firm called as ABC Private Limited.
हेलो अकाउंटेंट्स, वेलकम टू शार्पअप। मैं हूँ राधिका दुआ, आपकी मेंटोर फॉर जीएसटी सर्टिफिकेशन कोर्स। यहाँ पर हम आपको जीएसटी प्रैक्टिकली एंड कंसेप्चुअली दोनों तरीके से सिखाते हैं। मैं आज आपसे कुछ बातें करने वाली हूँ। पॉइंट नंबर 1, व्हाई डू यू नीड दिस जीएसटी कोर्स। पॉइंट नंबर 2, ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इस कोर्स का। पॉइंट नंबर 3, मैम सिलेबस क्या है। एंड पॉइंट नंबर 4, व्हाई डू आई नीड टू चूज शार्पअप। चलिए आइए पॉइंट नंबर 1 पे बात करते हैं। We know that accounting is incomplete without the knowledge of GST. बहुत सारे अकाउंटेंट्स वहाँ ये सोच रहे हैं कि GSTR 3B and 1 सीख लिया तो पूरा GST आ गया, जबकि ये दोनों तो सिर्फ 2 रिटर्न्स हैं। GST वर्ल्ड बहुत बड़ा है। Most of the accountants they do not know from where to start and where to end. अब इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? हम चाहते हैं कि हम आपको कंसेप्चुअली प्लस प्रैक्टिकली दोनों तरीके से ट्रेन कर दे फॉर जीएसटी, एंड वी वांट टू मेक यू रेडी फॉर द रियल वर्ल्ड अकाउंटिंग। वी वांट टू मेक यू जॉब रेडी। मैम सिलेबस कैसा रहेगा? सिलेबस की बात करें तो देयर आर 35 सेशंस एंड 40+ आवर्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग। आइए मैं आपको अपनी वेबसाइट तक ले जाती हूँ। ये रहा मेरा जीएसटी कोर्स और यहाँ पर आप फ्री डेमो अवेल कर सकते हैं। और सेशन वाइज पूरे जीएसटी सिलेबस को देख सकते हैं। अब बात करें कि मैम हमें क्यों शार्पअप चूज करना चाहिए, so let me tell you that SharpUp has already trained 1000+ accountants out there. हम लोग आपको लाइफ टाइम एक्सेस दे रहे हैं। क्या सर्टिफिकेशन मिलेगी? यस, कंप्लीशन पे आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगी। साथ ही साथ एक इजी लैंग्वेज में हिंदी प्लस इंग्लिश आपको ये पूरा कोर्स अवेल किया जा रहा है। यहाँ पर आपको 40+ आवर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलने वाली है। सो देर किस बात की है? गो हेड एंड एनरोल योरसेल्फ। Thank you for your time today and I'm looking forward to meet you all in this enriching class. ओके इस तरीके से आपने ईमेल कर दिया। ओके आप चाहो तो कुछ चीज़ों को बोल्ड कर सकते हो। रिपोर्ट्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024-25, ये आपने इसको बोल्ड कर दिया। ओके रीच मी आउट एंड दिस मे बी आपको अपना नंबर यहाँ से बोल्ड करना है, आप कर सकते हो। सो ऑल ऑफ दैट यू हैव डन एंड यू कैन नाउ प्रेस योर send button. Okay, so this is an example of how you would frame, let's say, a small छोटा सा आपको एग्जाम्पल दिया कि किस तरीके से हमको ईमेल लिखने होते हैं, बट टू द पॉइंट। ओके चलिए नाउ I'll show you about कहाँ पे हम गलतियाँ करते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स मैं आपको शेयर करता हूँ। ओके सो नाउ ओपनिंग लाइंस दैट एंगेज बेटर कैसे कर सकते हैं इसको? ओपनिंग लाइंस हम अपने ईमेल के अंदर जो इंप्रूव कर सकते हैं। हाउ डू यू डू दैट? सो यू स्टेट योर पर्पस। सबसे पहले कि भाई क्लियरली स्टेट द पर्पस ऑफ योर ईमेल इन द फर्स्ट लाइन टू प्रोवाइड इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट एंड प्रिवेंट कंफ्यूजन। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया पहली लाइन में ही क्लियर कर दो भाई कि हमने जैसा भी ईमेल लिखा पहली लाइन में बताया कि भाई हम आपके साथ रिपोर्ट शेयर कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 की। पहली लाइन में ही क्लियर कर दिया हमने उसको। ओके मेकिंग अ कनेक्शन, रेफरेंस प्रीवियस इंटरेक्शंस और शेयर्ड प्रोजेक्ट्स टू क्रिएट रेपो एंड रिमाइंडर रिसिपिएंट्स ऑफ द एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप। बहुत जरूरी पॉइंट है ये। अगर आप कोई कंटिन्यूएशन में चीज भेज रहे हो, किसी कनेक्शन में आप भेज रहे हो, तो बिल्कुल सिर्फ आपने उसको ईमेल भेज दिया आगे उस चीज के बारे में, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको उसको बताना चाहिए कि ये किस रेफरेंस में है। फॉर एग्जाम्पल हम जब हम एक मीटिंग में मिले, हमने मिले एंड देन हमने डिसाइड किया कि यार ये पर्टिकुलर जो डेटा है मुझे 24-25 का फाइनेंशियल ईयर का डेटा चाहिए, लेकिन सिर्फ मेडिकल लाइन का चाहिए मेरे को। ओके सो आपने बोला कि दिस इज इन रिलेशनशिप विद द मीटिंग दैट वी हैड ऑन फ्राइडे एंड वेर यू वांटेड टू हैव अ लुक एट द लेट्स से डेटा फ्रॉम मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, सो हियर आई एम शेयरिंग द सेम। इस तरीके से आपने एक रेफरेंस दिया जिससे कि जब वो ईमेल पढ़ेगा तो उसको समझ में याद आएगा कि हाँ हमने बात हुई थी
एंड देन ये उस कॉन्टेक्स्ट में है। तो कॉन्टेक्स्ट सेट करना बहुत ज़रूरी होता है व्हाइल यू आर शेयरिंग सम इंफॉर्मेशन। ओके, बिना कॉन्टेक्स्ट सेट करे आप, मैं तो कहता हूँ ईमेल तो फिर भी बहुत अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप बात भी कर रहे हो किसी से, आप अगर वर्बली आप बात कर रहे हो, आप किसी के साथ चैट भी कर रहे हो, देन ऑल्सो इंश्योर दैट आप कॉन्टेक्स्ट बता रहे हो हमेशा, बिकॉज हर कोई सेम फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं रहता, सब कुछ कोई अलग अभी थॉट में बैठा हुआ है, आपने उसको कुछ एकदम से डिमांड कर दी कोई चीज़ भेजने के लिए, तो आपको उसको कॉन्टेक्स्ट बताना चाहिए कि आपने क्यों किस रिलेशनशिप में आप बात कर रहे हो उससे, ये डेटा का डिस्कशन हुआ था या फिर ये उस रिपोर्ट के अंदर से आता है ये डेटा। तो एक एग्जाम्पल आप एक ओपन लाइन में आप एक कॉन्टेक्स्ट सेट करिए एंड देन आस्क फॉर व्हाट डू यू वांट। ओके, यूजिंग पोलाइटनेस, ओपन विद अ फ्रेंडली रिस्पेक्टफुल नोट। जैसे मैंने अभी लिखा था आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल या मैसेज फाइंड्स यू वेल, आप उसको बहुत तरीके से लिख सकते हो, मैं आपको बताने वाला हूँ अभी, लेकिन एक हमेशा स्टार्ट विद अ प्रॉपर पोलाइट लाइन। नाउ crafting the body of the email, so breaking up the text and providing clear instructions. breaking up the text मतलब आपको बुलेट पॉइंट्स में डालने हैं या फिर आपको उसको अगले जैसे मैं एक लाइन लिख रहा था उसमें मैंने एंटर मारा ताकि एक नेक्स्ट बात में शुरू कर रहा हूँ, ताकि इससे एक क्लैरिटी रहती है मैसेज के अंदर। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस सेशन का, ओके, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ पे हम गलतियाँ करते हैं, उनको कैसे इंप्रूव आप कर सकते हो। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको ना एक एग्जांपल ये दिखाता हूँ कि हम रॉन्ग ईमेल्स और गुड ईमेल्स बेसिकली कैसे दिखते हैं। सो लेट मी क्विकली शो यू, आई जस्ट शो यू, शेयर माय स्क्रीन, सम गुड एग्जांपल्स एंड बैड एग्जांपल्स दैट आई वांट टू शो यू। ऑलराइट, सो दिस इज अ बैड एग्जांपल। लेट्स से ये ईमेल है एक, इतना सब्जेक्ट, इसने कोई सब्जेक्ट डाला ही नहीं, ईमेल लिख दिया, हे कैन यू सेंड मी दैट thing we talked about ASAP, I need it quickly, thanks. This is a very wrong email. इस तरीके से नहीं लिखना चाहिए आपको, सब्जेक्ट आपने डाला ही नहीं है। इसमें क्या प्रॉब्लम है, सब्जेक्ट लाइन मिसिंग है, वेग वर्डिंग, दैट थिंग, कैन यू सेंड मी दैट थिंग वी टॉक्ड अबाउट, नो कॉन्टेक्स्ट नहीं सेट किया इसमें, इसके अंदर यहाँ पे। तो ज़रूरी है कि आपको बताएं कौन सी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, एंड ASAP इज़ अ जार्गन, वो हमने बोला कि जार्गन अवॉइड नहीं करना है, एज सुन एज पॉसिबल का हो सकता है कि उसको नहीं पता हो, मतलब ओके, नो डेडलाइन और स्पेसिफिक डिटेल, आई नीड इट क्विकली का कितना क्विक, किसी के लिए क्विकली 5 मिनट हो सकता है, किसी के लिए क्विकली 5 घंटे भी हो सकता है। सो यू हैव टू इंश्योर दैट आई नीड इट बाय द एंड ऑफ द डे, इस तरीके से आपको ईमेल लिखना चाहिए। तो हाउ टू इंप्रूव, इसको इंप्रूव कर सकते हैं कि दैट यू कैन, सब्जेक्ट लाइन आप डाल सकते हो, रिक्वेस्ट फॉर मार्केटिंग रिपोर्ट ड्यू बाय एंड ऑफ डेट। ओके, could you send me the Q1 marketing report by 5 PM today, ये चीज़ है एक, है ना, इंप्रूव करने की। तो दूसरा एग्जांपल देखिए, hi everyone, I wanted to give you an update on the project we have been working on. So far we have made some progress, but there are still some pending tasks. I was also thinking we could maybe schedule another meeting to discuss this further because there are still a lot of open points and I'm not sure how to move forward. Also, I need feedback from some of you, and if you could share your thoughts, that would be great. Let me know what you all think. Thanks. Okay? इतनी सारी चीज़ें इसने लिख दी है कि ईमेल पैराग्राफ के अंदर। ओके, एंड सब्जेक्ट क्या है, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट अपडेट, प्लीज रीड। राइट, सो लॉन्ग एंड अनस्ट्रक्चर्ड, बिल्कुल भी स्ट्रक्चर नहीं है, कोई फोकस नहीं है, हर लाइन में आप देख रहे हो तो लगभग सिमिलर ही बातें हो रही हैं, एंड मैसेज कम्युनिकेट प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। Making it difficult to read, lacks clear action points and deadlines, unclear who needs to take an action. So इस तरीके से वेगली चीज़ें आपको नहीं लिखनी चाहिए। How to improve, keep it structured with bullet points, clearly state the request and deadline. Okay, revised email देखिए, hi team, here's an update on our project, completed, task A, task B, pending, task C, needs approval from John. Okay, next step क्या होंगे, John, please review and approve task C by Wednesday. Everyone share feedback on the draft documented by Friday. Let me know if you have any questions. So देख रहे हो, ये एक बैड एग्जाम्पल एंड उसको इंप्रूव करके ये एक राइट एग्जाम्पल हुआ। ओके, सो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा आपकी क्या नहीं करना है और क्या उसी चीज को आप किस तरीके से बेटर कर सकते हो यहाँ पे। ओके, नाउ थर्ड एग्जाम्पल देखिए, सब्जेक्ट अर्जेंट, फिक्स दिस नाउ, फिक्स दिस नाउ, एंड उसके बाद 3 एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके,
सो हमें लगता है कि जितनी बार आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दोगे उतनी अर्जेंसी बढ़ जाएगी उसकी, ओके? तो ऐसा नहीं होता, ऐसा हमें नहीं करना है। एंड ये इस तरीके से जैसे अर्जेंट में कैपिटल्स लिखा हुआ है, राइट, दिस इज वेरी रॉन्ग वे ऑफ राइटिंग। कैपिटल्स में आप अगर आप लिखते हो तो इट लुक्स लाइक दैट यू आर शाउटिंग एट समबडी, ओके? सो राइट यू नो इन द प्रॉपर रनिंग केसेस, ऐसे जम्बल्ड वर्ड नहीं लिखने हैं। ईमेल, हे दिस इज इशू इज अ डिजास्टर, why hasn't it been fixed yet? I told you guys to take care of this days ago, fix it now, sent from my iPhone. So this email is very aggressive and the tone is very rude, okay? And also it lacks specific details, मतलब कौन सा issue की बात कर रहा है नहीं पता है इसमें। Doesn't provide a constructive solution, मतलब problem तो है but fix it now, it's इससे जो person भेज रहा है ना इस email को, उसकी reputation स्टेक पर है अब, क्योंकि वो दिखा रहा है कि वो कितना एग्रेसिव यू नो नेचर का पर्सन है, ही डजंट केयर अबाउट एनीबडी एल्स। दिस इज कम्प्लीटली आई मीन दिस इज कम्प्लीटली दैट यू शुड अवॉइड। बी वेरी यू नो सॉफ्ट व्हाइल यू आर टॉकिंग टू पीपल ऑन द ईमेल्स। अब इसमें एक नीचे एक लाइन लिखी हुई है सेंट फ्रॉम माई आईफोन्स, ये यू नो सेंट फ्रॉम माई आईफोन या फिर सेंट ऑफ माई वीवो वी प्लस, कुछ भी, ये सब चीज़ें आपको हमेशा अपने ईमेल्स में से हटा देनी चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो ईमेल कंपोजर है या फिर जो सेटिंग्स है उसमें ये आ जाता है इन सिग्नेचर के अंदर। सिग्नेचर को कैसे एडिट करना है मैं आपको दिखाऊंगा अभी, बट ये जो चीज़ें ना ये नहीं होनी चाहिए, बहुत अनप्रोफेशनल दिखता है ये इससे आपका ईमेल, ओके? सो इसका रिवाइज आप देखो। हाई टीम, आई नोटिस दैट दिस वेबसाइट चेकआउट पेज इज नॉट लोडिंग करेक्टली विच इज अफेक्टिंग कस्टमर परचेजेस। सो उसने बताया कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, ओके? सब्जेक्ट उसने डाला है यहाँ पे अर्जेंट इशू विद वेबसाइट, इमीडिएट फिक्स रिक्वायर्ड, ठीक है, ये भी ठीक है, अर्जेंसी दिखा रहा है इससे, जिसको भी जो भी एक्शन लेना होगा वो लेगा यहाँ पर एक्शन, राइट? कैन वी प्रायोरिटाइज फिक्सिंग दिस एसएप, एसएप उसने यूज़ किया है बट कॉमन टर्मिनोलॉजी है तो चल भी जाता है। प्लीज़ अपडेट मी ऑन द स्टेटस एंड एक्सपेक्टेड रिजोल्यूशन टाइम, लेट मी नो इफ यू नीड एनी एडिशनल डिटेल्स, थैंक्स फॉर योर हेल्प। सो ये एक पोलाइट वे है और इससे इसको पढ़ने से भी उतनी ही अर्जेंसी दिख रही है जितनी अर्जेंसी उस ईमेल से दिख रही थी, लेकिन ये एक फॉर्मल तरीका है इस अर्जेंसी को शो करने का, ओके? चलिए अब कुछ गुड एग्जांपल्स भी देख लेते हैं क्योंकि हमने बुरे तो देख लिए। सो ये है मेरा पहला गुड एग्जांपल, वेल स्ट्रक्चर्ड ईमेल, ओके? सो डियर क्लाइंट नेम, रिक्वेस्ट फॉर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, जैसे आप यू नो एज एन अकाउंटेंट आप कई बार रिक्वेस्ट करोगे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो वो इस तरीके का ईमेल आपको दिखेगा, आई होप यू आर डूइंग वेल, okay, as a part of or ongoing financial review, comma, we need the following documents for specified period, क्योंकि आपको following document मतलब एक लिस्ट बनानी है यहाँ पे, तो 1 2 3 उसकी एक लिस्ट बना दिया आपने। could you kindly send these by deadline बता दिया आपने to ensure timely processing, let me know if you need any clarification, looking forward for your response। सिंपल, बहुत सिंपल, ठीक है? सो डियर के बाद नाम आपने लिख दिया, I hope you are doing well is just fine, इतना काफ़ी है, and then come to the point, best regard, your name and company, okay? Then following up on the unpaid invoice, अब ये एक ड्यू पेमेंट का ईमेल है, ठीक है? सब्जेक्ट जेंटल रिमाइंडर या फिर सॉफ्ट रिमाइंडर, इस तरीके से हम ईमेल्स में लिखते हैं अगर आप किसी को पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट करते हो, ओके? इनवॉइस नंबर ड्यू, सिंपल। डियर क्लाइंट नेम, आई होप यू आर डूइंग वेल, पहली बात ये, आई वॉन्टेड टू फॉलो अप ऑन इनवॉइस नंबर दिस डेटेड दिस विच वॉज ड्यू ऑन दिस, आवर रिकॉर्ड्स इंडिकेट दैट पेमेंट्स आर स्टिल पेंडिंग, काइंडली लेट अस नो इफ द पेमेंट हैज बीन प्रोसेस्ड और इफ देयर आर एनी कंसर्न्स, प्लीज फाइंड दैट इनवॉइस अटैच फॉर रेफरेंस, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर कंफर्मेशन, थैंक यू फॉर योर प्रॉम्प्ट अटेंशन। सिंपल, इसमें कुछ भी देखो कैसे इसमें ब्रेक दिया हुआ है, यहाँ पे खास तौर पे ऑब्जर्व करो कि एक लाइन के बाद यहाँ गैप है, फिर यहाँ पे गैप है, फिर यहाँ पे गैप है, तो जब भी आप अपना स्टेटमेंट का सेंस चेंज कर रहे हो तो आप अपनी लाइन भी चेंज कर रहे हो। तो यहाँ पे आप ये बता रहे हो कि आपका पेमेंट ड्यू है, फिर आप कह रहे हो कि पेमेंट कब हो जाए तो प्लीज़ बता दीजिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, और लास्ट टाइम आप कह रहे हो कि लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर कंफर्मेशन, ओके? एंड देन योर नेम एंड योर कंपनी नेम।
Hello accountant, welcome to SharpUp. I am CA Deepika Bansal, your mentor for the income tax course, जहाँ पर हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स को कॉन्सेप्चुअली एज वेल एज प्रैक्टिकली। आज मैं अपनी इस वीडियो में आप सबके साथ 4 पॉइंट्स को डिस्कस करने वाली हूँ। नंबर 1, इनकम टैक्स कोर्स को करना क्यों ज़रूरी है। नंबर 2, कोर्स के क्या ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। नंबर 3, कोर्स की क्या सिलेबस कवरेज होगी। एंड नंबर 4, वाई शुड यू चूज SharpUp फॉर द इनकम टैक्स लर्निंग। कमिंग टू फर्स्ट पॉइंट, इनकम टैक्स कोर्स को करना क्यों ज़रूरी है। आप किसी भी कंपनी के, फर्म के या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स को बिना इनकम टैक्स की नॉलेज के हैंडल नहीं कर सकते। दैट्स वाई इनकम टैक्स कोर्स को करना ज़रूरी है। फर्दर बहुत सारे अकाउंटेंट्स ये सोचते हैं कि TDS के प्रोविजंस को पढ़ लेना ही इनकम टैक्स के प्रोविजंस को पढ़ना है, बट ऐसा नहीं है। TDS के प्रोविजंस इज जस्ट वन ऑफ द पार्ट ऑफ द इनकम टैक्स कोर्स। फर्दर बहुत सारे अकाउंटेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि इनकम टैक्स की लर्निंग को कहाँ से शुरू करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए और कहाँ तक करना चाहिए। कमिंग टू सेकेंड पॉइंट कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव विद दिस कोर्स। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव इस कोर्स को लॉन्च करने का आप लोगों को कॉन्सेप्चुअली एज वेल एज प्रैक्टिकली ट्रेन करना है एंड आप लोगों को प्रिपेयर करना है फॉर द रियल वर्ल्ड इनकम टैक्स कंसल्टेंसी के लिए एंड फॉर द जॉब्स, वेल पेइंग जॉब्स। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट कि इस सिलेबस की क्या कवरेज रहने वाली है। हमने इस कोर्स को टोटल 45 सेशंस में इंक्लूड किया है, जहाँ पर आप लोगों को मिलेगा मोर देन 70 आवर्स की कम्प्रिहेंसिव लर्निंग कॉन्सेप्चुअली एज वेल एज प्रैक्टिकली। चलिए तो अब वेबसाइट पर चलते हैं और इनकम टैक्स की कोर्स को दिखाते हैं। तो दिस इज़ आवर इनकम टैक्स कोर्स। फर्दर कुछ डेमो वीडियोज़ भी है। एंड यू कैन सी कि किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में पूरे इनकम टैक्स कोर्स को हमने सेशन वाइज डिवाइड किया है सो दैट यू कैन ईजिली स्टार्ट योर क्लासेस। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि व्हाई शुड यू चूज SharpUp फॉर द इनकम टैक्स लर्निंग। नंबर 1, we have already created more than 1000 accountants in India. We provide more than 70 hours comprehensive learning conceptually as well as practically. Lifetime आपको एक्सेस मिलता है इस कोर्स का। बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल कोर्स है। 3 days नो क्वेश्चन आस्क रिफंड पॉलिसी एंड कंप्लीट करने पर आप लोगों को कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन दिस career building opportunity with SharpUp. Thank you so much. इस तरीके से आप ईमेल लिख रहे हो। देन नेक्स्ट ईमेल आप देखो, नोटिफाइंग क्लाइंट्स अबाउट टैक्स डेडलाइंस। सो टैक्स डेडलाइंस के बारे में हम बात कर रहे हैं कि भाई एक तो ये टैक्स की फाइलिंग डेट है, ओके, बिकॉज आपको ये काफ़ी काम आने वाली है ये चीज़। सब्जेक्ट रिमाइंडर, आपको इसको जब पढ़ेगा ना रिमाइंडर, जो रीडर इसको पढ़ेगा, रिसिपेंट पढ़ेगा, तो वो उसको खोलेगा ज़रूर, क्योंकि रिमाइंडर आ रहा है अपकमिंग टैक्स फाइलिंग डेडलाइन एंड डेट बता दिया आपने। यहाँ पे आपने अर्जेंसी क्रिएट कर दी कि जो टैक्स आप भरने वाले हो उसकी जो आप ही के लिए डेडलाइन है वो उसकी डेट ही आ गई। तो यहाँ पे ये अटेंशन ग्रैब इसने कर लिया है सब्जेक्ट लाइन ने। तो बेसिकली सब्जेक्ट लाइन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ईमेल का जो इनबॉक्स होता है ना आपका, उसमें सब्जेक्ट लाइन ही लिखी आती है, सिर्फ बॉडी नहीं दिखती है आपकी। इसलिए मैं आपको रिपीटेडली कह रहा हूँ कि जो सब्जेक्ट लाइन है वो ही एक्शन डिसाइड करेगी कि आपका ईमेल खोला जा रहा है कि नहीं खोला जा रहा है। जैसे YouTube पे जैसे आपको देखते हो ना, ये जो सबसे पहला आपका जो थंबनेल आता है वीडियो का किसी भी, वो डिसाइड करता है कि वीडियो पे टैप होगा कि नहीं होगा। वैसे ही यहाँ पे ये डिसाइड करता है आपकी सब्जेक्ट लाइन कि ये क्लिक करके ओपन की जाएगी कि नहीं जाएगी। ओके, सो यहाँ पे आपने ये बता दिया। देन आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल। आई वांट टू रिमाइंड यू दैट द टैक्स फाइलिंग डेडलाइन फॉर दिस इज अप्रोचिंग ऑन दिस डेट। डन। Enter. To ensure a smooth filing process, please provide the necessary documents. देखो कॉमा देख रहे हो यहाँ पे, कॉमा, प्लीज प्रोवाइड द नेसेसरी डॉक्यूमेंट बाय इतनी डेडलाइन, फुल स्टॉप। लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और नीड असिस्टेंस। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर रिप्लाई एंड बेस्ट रिगार्ड्स। ठीक है। देन बजट अप्रूवल रिक्वेस्ट का ईमेल देखो कैसे दिखता है। सब्जेक्ट में अप्रूवल रिक्वेस्ट। अब अप्रूवल रिक्वेस्ट है तो दैट इज वेरी क्लियर कि जो भी रिसिपेंट है उस पर इसको एक्शन अप्रूवल या रिजेक्शन का देना है। ओके, बजट फॉर, और किसके लिए देना है, बजट के लिए। ओके, डिपार्टमेंट का नाम है, प्रोजेक्ट का नाम, ठीक है। डियर मैनेजर का नाम, आई हैव प्रिपेयर्ड द बजट फॉर दिस फॉर अपकमिंग क्वार्टर एंड वुड अप्रिशिएट योर रिव्यू एंड अप्रूवल। ओके, की डिटेल, टोटल बजट इतना,
अब इसको की डिटेल मतलब हाईलाइटिंग पॉइंट बात ने बता दिए, इतना टोटल है, जस्टिफिकेशन भी दे दिया, अटैच भी दिया, आपने पूरा डिटेल उसकी एक्सेल शीट आपने अटैच कर दी होगी इसके अंदर. प्लीज लेट मी नो इफ यू नीड एनी एडजस्टमेंट्स और फर्दर डिटेल्स. लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर अप्रूवल. ठीक है, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर अप्रूवल इज द एक्शन आइटम दैट द रिसिपिएंट हैज टू टेक. तो आपने लास्ट में लिख दिया एंड देन रिगार्ड्स. ओके, देन कंग्रेचुलेशन अ क्लाइंट ऑन अ सक्सेसफुल ईयर. तो अगर आपके कोई क्लाइंट है, यू वांट टू विश देम that they had a great financial year, so you can just write subject congratulations on a successful year. Dear client, I wanted to take a moment to congratulate you on a successful year quarter. It has been a pleasure working with you and we appreciate your trust in our accounting services. Wishing you continued success in the coming year. Okay, please feel free to reach out if you want, if we can assist you with any financial planning or tax strategies. Looking forward to working with you together in the year this. Best regards, your name and company. सो बहुत ही क्लियर वे में आपने कम्युनिकेशन अपना रखना है एंड दिस इज द राइट वे ऑफ डूइंग इट. ओके, चलिए. सो दिस आर द एग्जांपल्स, गुड बैड दोनों. ओके, आपको आई थिंक अब तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके के बेसिकली आपको गुड ईमेल्स को आपने देख लिया है कि किस तरीके से आपको अपने ईमेल्स को रखना है. चलो, अब मैं आपको इसको और बेटर करने का तरीका बताता हूँ. ओके, सो जो गलतियां हम करते हैं क्राफ्टिंग द बॉडी ऑफ द ईमेल, आपने देख लिया गलती क्या करते हैं, लेकिन और गलतियां जैसे हम अपने राइट सेंटेंसेस में करते हैं ईमेल में, वो आप देख लीजिए. रिक्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन की का ये टेक्स्ट है. ओके, नाउ आई नीड मोर डिटेल्स. सिंपली अगर आप ये लिखते हो तो उसको आप बेटर कैसे लिख सकते हो, कुड यू काइंडली प्रोवाइड मी मोर डिटेल्स. ओके, कुड यू काइंडली प्रोवाइड मोर डिटेल्स. सो ये एक सॉफ्ट लग रहा है सुनने में. सेंड मी द रिपोर्ट, ये एक ऑर्डर लग रहा है. सेंड मी द रिपोर्ट एक ऑर्डर लग रहा है, राइट. इसको सॉफ्ट कैसे बनाएंगे, वुड यू बी एबल टू शेयर द रिपोर्ट विद मी, राइट, क्वेश्चन मार्क. आई वांट एन अपडेट, बड़ा हार्श लग रहा है सुनने में. सो कुड यू प्लीज प्रोवाइड एन अपडेट. सो देख रहे हो आप, कुड यू, वुड यू, राइट. ये जो चीजें हैं ना, कैन यू, ये सब चीजें जो है बेसिकली इस किसी भी डिमांड को सॉफ्ट बना देती है. ओके, सो आपको ये सब स्टार्टिंग फ्रेजेस आप यूज कर सकते हो. रिक्वेस्ट यू टू प्रोवाइड द अपडेट. सो रिक्वेस्ट यू या रिक्वेस्टिंग यू, ओके, ये सब कुछ आप यूज कर सकते हो अपने सेंटेंस को सबसे पहले ओपन करने के लिए. तो दिस विल गिव यू, दिस विल इंश्योर कि आप एक सॉफ्ट टोन यूज कर रहे हो. गिव मी योर फीडबैक. सो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वे ऑफ सेइंग दैट, बट आई विल ट्राई टू soften it by I would appreciate your feedback on this. Okay, then thanks in advance. I appreciate your help on this. देख रहे हो आप, तो अप्रिशिएट एक वर्ड है जिसको आपको काफ़ी यूज़ कर सकते हो आप इन सब चीज़ों को. थैंक्स इन एडवांस काफ़ी बोर हो गए लोग सुन के, तो ये नया फॉर्मेट है यूज़ करने का. आई अप्रिशिएट योर हेल्प ऑन दिस. ओके, टेल मी इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस. ओके, ये बड़ा सुनने में अजीब लग रहा है. इससे बेटर है यू कैन राइट प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस. ओके, सो आप देख रहे हो कि आप जस्ट बाय प्लेइंग अराउंड द वर्ड्स आप कितना सेंटिमेंट आप किसी चीज का चेंज कर रहे हो, इमोशन चेंज कर रहे हो आप बेसिकली. ओके, सो यू कैन पॉज दिस स्लाइड राइट नाउ एंड यू कैन राइट दीज डाउन, दीज स्टेटमेंट्स डाउन. प्रैक्टिस इन योर राइटिंग, इंक्लूड दिस व्हाइल यू आर टॉकिंग टू पीपल, इंक्लूड दिस व्हाइल यू आर राइटिंग मैसेजेस टू पीपल. देन यू विल बी एबल टू लर्न दिस. द बेस्ट वे इज कि आप जब अपने फ्रेंड्स के साथ चैट करते हो या बात करते हो, आप इस तरीके के सेंटेंस आप अपने डे टू डे रूटीन लाइफ में ले आओ, ताकि जब आप ईमेल लिखोगे तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा. आपको जस्ट आप थॉट प्रोसेस अपने लिख रहे होगे एंड आपको ये सेंटेंसेस याद आ रहे होंगे उस टाइम पे. ओके, सो दिस इज इट. देन क्राफ्टिंग द बॉडी ऑफ द ईमेल. सो क्राफ्ट कैसे कर रहे हैं, फॉलोइंग अप रिमाइंडर्स. जैसे अगर आप दे रहे हो, डिड यू सी माई लास्ट ईमेल, अब ये क्वेश्चन है एक. ओके, इसको आप कैसे बना सकते हो, जस्ट फॉलोइंग अप ऑन माई प्रीवियस ईमेल. ओके, देन आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स. ये एक थोड़ा सा सुनने में अजीब लग रहा है, सो आई बेटर राइट आई वुड अप्रिशिएट योर रिस्पॉन्स एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस. ओके, नाउ यू हैवंट रिप्लाइड येट, आई अंडरस्टैंड यू माइट बी बिजी. अब देखो बड़ा सिंपल और बहुत अच्छा सॉफ्ट तरीका है लिखने का ये. आई अंडरस्टैंड यू माइट बी बिजी बट आई वॉन्टेड टू चेक इफ यू हैड एनी चांस टू रिव्यू माई ईमेल. ओके, दिस इज अ बेटर वे ऑफ राइटिंग इट. दिस इज अ रिमाइंडर. ये एक सेंटेंस हो गया. दिस इज अ रिमाइंडर. दिस इज अ स्ट्रॉन्ग सेंटेंस टू यूज. आई विल बेटर राइट आई वुड लाइक टू जेंटली रिमाइंड यू अबाउट दिस. देखो काम वो जो सेंटेंस है, दिस इज अ रिमाइंडर कैन स्टिल डू योर जॉब, बट होगा क्या कि एक
जो रीडर है ना उसको एक फीलिंग बैड हो गई है पढ़ करके, बट ये जब वो पढ़ेगा काम बेटर आपका करेगा। आई वुड लाइक टू जेंटली रिमाइंड यू अबाउट दिस। तो जो रीडर है ना उसको पढ़कर अच्छा लगेगा ये, एंड ही विल प्रोबेबली डू योर वर्क इन इन अ बेटर रेस्पेक्ट। हैव यू फिनिश द टास्क? जस्ट चेकिंग इफ देयर इज एनी अपडेट ऑन द टास्क। ये बहुत यूज होता है ये, मतलब बिकॉज आपने कोई ना कोई काम आप कर रहे होगे आप लोग टीम के साथ मिलके, एंड एंड आप अपडेट ले रहे होगे उनके साथ। तो ये सेंटेंस जस्ट चेकिंग, जस्ट वांट टू चेक अ क्विक, आई जस्ट वांट टू क्विकली चेक अपॉन if there are any updates on the thing that we discussed. So ये एक soft and polite way है of doing it. Now kindly reply back होता ना, request you to reply back, उसकी जगह पे you should say reply, kindly reply, क्योंकि जो रिप्लाई वर्ड है ना उसके अंदर खुद ही एक बैक होता है। मतलब रिप्लाई का मतलब ये होता है कि इटसेल्फ की वो लौट कर आता है, तो रिप्लाई पे आपको बैक जोड़ने की जरूरत नहीं होती है। ओके, काइंडली रिवर्ट बैक पे आपको रिवर्ट के अंदर ही बैक है ऑलरेडी डला हुआ, मतलब उसका जो सेंस है रिवर्ट का मतलब ही यही है कि वापस आएगा। तो इसलिए आपको रिवर्ट बैक नहीं करना है, रिप्लाई बैक नहीं करना है, काइंडली रिवर्ट, काइंडली रिप्लाई, दैट्स फाइन। ओके, नाउ देन बात करूंगा अपॉलॉजीज एंड क्लैरिफिकेशंस की। सो सॉरी फॉर द डिले, आई सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर द डिले एंड अप्रिशिएट योर पेशेंस, ये एक बेटर वे है। देन डोंट राइट आई डिडंट अंडरस्टैंड, राइट कुड यू प्लीज क्लैरिफाई, that's a better way. So again, write this all down. There is a mistake in the document. I noticed a minor issue in the document. Would you be able to review it a better way? Then I can't do that. This is a wrong way. Right way is, unfortunately I'm unable to do that at the moment. You are wrong. हेलो एवरीबॉडी, दिस इज राधिका फ्रॉम शार्पअप और मैं लेके आई हूँ आपके लिए ATC प्रोग्राम। पिछले 5 सालों में हमने देखा कि बच्चों को एग्जैक्टली किस चीज की जरूरत है। आफ्टर अ लॉट ऑफ एनालिसिस वी केम टू अ कंक्लूजन कि हमारे यूथ को जरूरत है स्किल्स की। So here at Sharpup we came up with one-stop solution for all your problems, that is ATC program. क्या है मैम इस प्रोग्राम में? So this program is offering you 8 different modules, जहाँ पर हम जो फोकस कर रहे हैं वो सिर्फ कोर अकाउंटिंग पे नहीं है, बिकॉज अब हम ये समझ चुके हैं कि सिर्फ कोर अकाउंटिंग करके कोई भी फाइनेंस एंड अकाउंटिंग प्रोफेशनल नहीं बन सकता। यू want more skills, if you want better salary, better package, if you want to upskill yourself, तो हम लेके आए आपके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन, जहाँ पर हम ऑफर कर रहे हैं आपको 8 डिफरेंट मॉड्यूल्स एट वन प्लेस, जैसे GST, अकाउंटिंग, कंप्लायंसेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हमने ये तो जान लिया है कि हार्ड स्किल्स विल गेट यू द जॉब बट सॉफ्ट स्किल्स विल गेट यू फायर्ड। सो सॉफ्ट स्किल्स पे काम करना भी बहुत बहुत जरूरी है। वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल एनालिसिस, वी आर टॉकिंग अबाउट अलाइड लॉज एंड मच मोर। सब कुछ प्रैक्टिकली आपके सामने लेके आएंगे। Why do we want to limit ourselves to just concepts? हम चाहते हैं कि आपको conceptual clarity के साथ साथ प्रैक्टिकली उसको कैसे अप्लाई करना है ये भी सिखाया जाए। क्यों ना GST के पोर्टल पे जाके ही रजिस्ट्रेशन करनी सीख लें? क्यों ना रियल टाइम GSTR 1, 3B, 9 कैसे भरना है, सब कुछ हमें एक जगह पे सिखा दिया जाए। आखिर ऑफिस में जाके करना तो यही है। तो किस बात की देरी है? Go ahead and enroll yourselves in ATC program. This is Radhika Dua signing off.
better way is I see things a bit differently. Could we discuss this further? Okay, so use this. Now closing the email मतलब last की जो lines होती हैं, वो जो bottom lines है वो, let me know, I would appreciate if you could let me know. Okay, let me know को नहीं ऐसे लिखना चाहिए. Waiting for your reply, looking forward for your response, I hope for your support, I would greatly appreciate your support. Thanks की जगह पे many thanks, I sincerely appreciate it. Have a good day, wishing you a wonderful day ahead. ये आपकी क्लोजिंग लाइंस हो सकती हैं ईमेल की. ओके, सो देन क्लोजिंग प्रोडक्टिवली मैंने आपको बता दिया. समराइजिंग नेक्स्ट स्टेप, एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड, थैंक यू वगैरह वगैरह जो चीज़ आपको लिखनी होती है. इंक्लूड अ प्रोफेशनल सिग्नेचर, ये मैं आपको बताने वाला हूँ अभी कि सिग्नेचर कैसे आपको अपना प्रोफेशनल क्रिएट करना है. ओके, चलिए सबसे पहले अभी हम चलते हैं एंड मैं आपको यही दिखा देता हूँ कि सबसे पहले आपको ये सिग्नेचर जो मैंने ये बनाया है ना, नीचे का ये वाला जो पार्ट है, ये आप चाहो तो आप हमेशा के लिए एक बना के अपने साथ रख सकते हो. ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू गो टू योर सेटिंग्स, देन सी ऑल सेटिंग्स, देन विल गो टू द बॉटम ऑफ दिस इज द सिग्नेचर. यू हैव टू प्रेस ऑन ऐड क्रिएट न्यू. ओके, इसका सिग्नेचर का नाम लेट्स से ईमेल फॉर्मल ईमेल्स के लिए आपने जो सिग्नेचर यूज़ कर रहे हो. अब ये सिग्नेचर वो साइन करने वाला सिग्नेचर नहीं है. ओके, ये बेसिकली बॉडी है लास्ट वाली आपकी, जो फाइनल आप साइन ऑफ करते लाइन लिखते हो ना. फॉर्मल ईमेल का ये है. ओके, सो यू कैन राइट लेट्स से थैंक्स एंड रिगार्ड्स. ये आप हमेशा लिखना चाहते हो तो ये आपके हर ईमेल में आएगा, मतलब जहाँ पे भी आप सिग्नेचर यूज़ करोगे. थैंक्स एंड रिगार्ड लेट्स से रोहित कुमार. ओके, मोबाइल नंबर यू कैन राइट. ओके, एंड देन यू कैन से सीनियर अकाउंटेंट एंड यू कैन से PwC. ओके, ये आपका सिग्नेचर हो गया. ओके, एंड देन यू कैन मे बी अगर आप यहाँ पे लोगो लगाना चाहते हो अपने कंपनी का तो लोगो भी डाल सकते हो. ओके, सो ये जब आप कर रहे हो तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर डिफॉल्ट के अंदर फॉर न्यू ईमेल यूज, फॉर्मल, ऑन रिप्लाई भी आप चाहो तो यही यूज़ कर सकते हो. इंसर्ट सिग्नेचर बिफोर कोटेड टेक्स्ट इन रिप्लाईज एंड रिमूव, ये आपको करने की अभी ज़रूरत नहीं है. इसको आप यहाँ से सेव कर दो. सेव करते ही जैसे हम कंपोज करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे अपने आप ये आपका ये अपने आप बन के आ गया. अब इसके ऊपर आपको लिखना है जो भी आपको लिखना है. डियर सर, जो भी आप लिखना चाहते हो, डियर लेट्स से अपनी जो भी बॉडी है ये आपका हमेशा यहाँ पे बना रहेगा. ओके, सो दिस इज द वे यू क्रिएट योर सिग्नेचर. देखो जब भी आप कंपोज कर रहे हो, फिर से दिखाता हूँ, जैसे आप कंपोज करोगे अपने आप बना हुआ आ जाएगा. यू कैन क्रिएट योर सिग्नेचर, दैट्स अ शॉर्टकट. ओके, नाउ आई विल क्विकली शो यू अपॉन ये तो जीमेल है जो आप यूज़ कर रहे हो. आप अपना आउटलुक कैसे यूज़ करोगे, जो कि आपने मोस्टली ऑफिसेज में चलते हैं. सो आई विल शो यू एन आउटलुक एज वेल. माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक होता है. ठीक है, लेट्स से ये आपका ओके, लेट्स से ये आपका ईमेल बॉक्स है. इस ईमेल बॉक्स के अंदर आपने अपने क्लिक करके आप यहाँ पे मेल्स पढ़ सकते हो. ओके, एंड यहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो बिगर ऑफिसेज है ना, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके अंदर ये आउटलुक चलता है. MS आउटलुक बेटर है, थोड़ा सा ईजियर होता है. इसमें काफ़ी सारे और फंक्शंस आपको मिल जाते हैं यूज़ करने के लिए. बट हाँ, जो मैंने आपको सारे ईमेल्स के पॉइंट्स बताए हैं, आपको सब कुछ यहाँ पे फॉलो करना है. फ्रॉम आपका यहाँ पे नाम आ गया, देन यू कैन राइट योर ईमेल से. ये आप यहाँ पे जैसे ईमेल आप लिख सकते हो. ये हो गया आपका सब्जेक्ट लाइन, देन आपकी यहाँ पे बॉडी हो गई, एंड देन यहाँ पे CC हो गया, यहाँ पे BCC हो गया. ये सब कुछ यहाँ पे सेम ऐसे एग्जिस्ट करते हैं. बट यू जस्ट नीड टू आई मीन बी अकस्टम्ड विद दिस एज वेल. जैसे जीमेल आप थोड़ा सा अपना ज़्यादा पर्सनल यूज़ में भी यूज़ करते हो, बट यहाँ पे भी आप चाहो तो यू कैन स्टार्ट यूजिंग आउटलुक इन योर डेली लाइफ एज वेल. अपना जीमेल वाला जो आपका अकाउंट है वो भी आप अपने आउटलुक में सेटअप कर सकते हो. तो आपको थोड़ा सा बेटर यहाँ पे एक प्रैक्टिस हो जाएगी आउटलुक यूज़ करने की भी. ओके, वेल, सो दिस इज़ इट. नाउ कमिंग टू द फाइनल पार्ट ऑफ द सेशन टुडे. सो ये हमने सारे देख लिए. क्लोजिंग प्रोडक्टिवली, हैंडलिंग डिफरेंट प्रोफेशनल ईमेल सिनेरियोज, सो एक्नॉलेजिंग द इशू. सो बेसिकली इसमें क्या है कि रिस्पॉन्डिंग टू कंप्लेंट्स. अगर आपके पास कोई कंप्लेंट्स आती हैं ईमेल के थ्रू तो आप किस तरीके से किस वे में आप रिस्पॉन्ड करोगे, यहाँ पे हम वो देख रहे हैं. एक्नॉलेजिंग द इशू, तो सबसे पहले आपको एक्नॉलेजिंग द इशू इन्वॉल्व रिकॉग्नाइजिंग द रिसिपिएंट्स कंसर्न्स इमीडिएटली एंड शोइंग एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग टू देयर सिचुएशन. एम्पैथी का मतलब होता है be in their shoes and feel what they are feeling. Okay, empathy. तो वो दिखाना जरूरी है कि I understand the situation and it has caused problems due to which the clients are suffering. This can be your opening lines and then you're talking about the solution.
दैट इज वॉट यू कैन डू. देन ऑफरिंग सोल्यूशन. सो अगेन प्रॉब्लम्स जब भी आए तो इंश्योर दैट यू आर द वन हु इज सोल्यूशन ओरिएंटेड एंड आप सोल्यूशन एक ऑफर कर रहे हो वहाँ पे उनको. ओके, सो दिस इज हाउ यू वुड रिस्पॉन्ड टू अ कंप्लेंट. रिक्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, बी स्पेसिफिक. सेटिंग डेडलाइंस, आप इंश्योर करो कि आप स्पेसिफिक चीज़ जो आप मांग रहे हो वो हो इसके अंदर. डेडलाइंस आप क्लियरिटी से बता रहे हो. अगर आप कोई मीटिंग शेड्यूल कर रहे हो, ओके, सो मीटिंग शेड्यूल करने के लिए आपको आउटलुक में, वैसे जनरली में काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं कि आउटलुक में आप कैलेंडर लोगों के चेक कर सकते हो. अगर आप सेम विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन अगर आप किसी के साथ मीटिंग अपॉइंटमेंट सेट कर रहे हो, देन यू कैन गो वाया शेड्यूल ट्रैकिंग. आप देख सकते हो कि भाई कौन किस टाइम पे फ्री है. आपको उसी टाइम पे मीटिंग सेट करनी चाहिए जब वो जिस टाइम पे वो लोग फ्री हो. मतलब ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बहुत बिग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे लोग अपना कैलेंडर्स प्रॉपरली फॉलो करते हैं एंड कैलेंडर के उस पर उनकी सारी मीटिंग्स डली हुई होती हैं, कौन कौन सी मीटिंग कौन कौन से पे टाइम पे वो फ्री है, अवेलेबल है और किस टाइम पे मीटिंग उनकी स्केड्यूल्ड है. तो आपको इंश्योर करना है, अगर आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हो तो आप उनके जो अगर आप मीटिंग लगा रहे हो तो आप उनके वेकेंट स्लॉट्स में ही लगा रहे हो एंड उसमें एजेंडा क्लियर कर रहे हो ईमेल के अंदर कि आप क्यों ये मीटिंग लगा रहे हो. अगर आप 6 लोगों के साथ मीटिंग लगा रहे हो तो भले ही आपको लगता है कि उनको पता ही होना चाहिए ये बात, लेकिन स्टिल ensure that you write agenda of the meeting हमेशा. okay, so provide clear options. Clear options including suggesting specific dates, times for meeting, allowing the recipient to choose the most convenient option. अगर आप उनको ऑप्शन दे रहे हो चूज करने का तो आप उनको बता रहे हो भाई ये अवेलेबल टाइम है, तो आप वो भी कर सकते हो. एंड confirming appointments. Confirming appointment involves reiterating the agreed upon date and time. अगर आप किसी से अपॉइंटमेंट सेट करवा रहे हो, लेट्स से वो कोई कैलेंडर फॉलो नहीं कर रहे हैं एंड वो कोई अगर एक्सटर्नल पार्टी है एंड यू आर जस्ट आस्किंग फॉर टाइम, सो यू कैन जस्ट रिकन्फर्म देम. ओके, फॉलोइंग अप तो इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है फॉलोअप का ये, दैट रेफरेंसिंग प्रीवियस कम्युनिकेशन लिंक्स बैक टू अर्लियर ईमेल्स. ये मैंने आपको भी बताया था दैट यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट वट एवर डॉट in you're setting up a context and then you're moving ahead. Empathizing urgency highlights the importance of a prompt response or action. तो हमेशा urgency अगर आप दिखाना चाहते हो तो that should be stated properly and उसके consequence क्या होंगे अगर हमने वो डिले करा तो वो भी आपको बताना चाहिए ईमेल के अंदर. ओके, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर मैनेजिंग योर ईमेल्स. फोल्डर्स, यूजिंग फोल्डर्स, जैसे कि कई बार क्या होगा कि कई बार आपके एक स्पेसिफिक कंपनी, आपका एक क्लाइंट है जिनके ईमेल्स आते हैं, आप उनको एक पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर भेज रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो फोल्डर के अंदर उस कंपनी के हैं, ताकि आपका जो इनबॉक्स से काफ़ी सेग्रीगेटेड एंड क्लीन रहेगा. कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको ढूंढनी है जल्दी आप ढूंढ सकते हो. तो यू कैन क्रिएट योर फोल्डर्स टू कीप योर मैसेज इन द प्रॉपर फॉर्मेट. देन सेटिंग फिल्टर्स जैसे कि मैंने सबसे पहले आपको बताया था, वो अपने प्रमोशंस एंड उसके फिल्टर्स आपने सेट करे हुए तो अपने आप ही सेग्रीगेशन हो जाता है, तो इससे आपका काफ़ी टाइम बचता है. देन रिप्लाइंग टाइमली इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू आर सेटिंग अ प्रायोरिटाइज ईमेल बेस्ड ऑन द अर्जेंसी एंड देन इंपॉर्टेंस बाय मार्किंग और फ्लैगिंग देम टू इंश्योर टाइमली रिस्पॉन्स. आप इंश्योर करो कि आप प्रायोरिटी वाइज उसको सेट कर रहे हो. सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट ईमेल है आपको उसको रिप्लाई करना है एंड देन सेकेंड प्रायोरिटी गोज ऑन. यूजिंग ऑटो रिस्पॉन्सेज. हाँ, अगर आप जैसे मान लो अगर आप छुट्टी वगैरह पे जा रहे हो कहीं पे, या फिर आप एक ऑटो रिप्लाई आप सेट करना चाहते हो कि भाई अगर कोई भी आपको ईमेल करे आप उसको फट से रिप्लाई कर दो. लेट्स से कि दिस कैन टेक अ कपल ऑफ डेज, आई एम आउट, या फिर आप बोल सकते हो कि मैं आई विल बी प्रोबेबली ऑक्यूपाइड इन सम मीटिंग फॉर अनदर 4 hours, तो दिस देयर कैन बी अ डिले. तो आप ये सब कुछ ऑटो रिस्पॉन्स से भी आप सेट कर सकते हो इसमें. ओके, देन मेंटेनिंग सिक्योरिटी, अवॉइड फिशिंग यूजिंग इंक्रिप्शन. ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट येस आपको इंश्योर करना है कि आप जैसे जो ईमेल्स आते हैं आपके पास, राइट, अगर आप सिस्टम कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हो तो आपके पास कोई अगर ऐसे ऐसे ईमेल्स आते हैं जो कि कैन प्रोबेबली हैक द सिस्टम, तो आपको इंश्योर करना है कि आप कोई ऐसे थर्ड पार्टी के ईमेल्स या लिंक्स या फिर अटैचमेंट्स ऐसे ओपन नहीं कर रहे हो एंड यू आर रिपोर्टिंग दोज ईमेल्स टू योर company security department. This is important. Then strong passwords, make sure your passwords are in a combination of numbers, capital letters and alphabets, so that nobody can open your email, because email contains a lot of personal information of the company and about you. So please ensure that you are writing having a strong passwords.
All right, so that was it from the emails, and I hope you had got a fair understanding about what to do on the emails, what not to do on the emails. So keep practicing, guys. See you in the next session. Bye bye.